रजब भट्ट की भी वीडियो जिस तरह एआई से लीक हो रही है। देखिए, मेरी रजब भट्ट से बड़ी प्रॉपरली इस पर बात हुई, बड़ी डिटेल में बात हुई। ये आपका वही दोस्त है कि जिसके साथ आपने शादियां अटेंड की, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा घूमे फिरे, जिसके साथ आपने एक ही प्लेट पे जो है वो बैठ के खाना खाया। जिस बंदे ने ये वीडियोस लीक करवाई, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आपने जिस पे इतना ट्रस्ट किया, उस बंदे ने आपके साथ क्या किया। रिसेंटली अभी एक और केस आपके सामने आया था सेलिब्रिटी वगैरह का, उनकी भी वीडियो कल अपलोड हो जाती है और जिसमें वो कहती है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और क्या लगता है कि क्या उनकी कहीं डील हो गई है। दर्ज होती है जिसमें पहले तो एक ऐसे अल्फाज़ात इस्तेमाल किए जाते हैं एफआईआर में, जो कि मेरा ख्याल है कि आज से पहले मैंने किसी एफआईआर में नहीं देखे। टू बी ऑनेस्टली वीडियो अपलोड हो जाती है जिसमें वो न्यूड गालियां दे रही है, गंदी गंदी गालियां बक रही हैं उन लोगों को जो कि उनके बारे में ये कह रहे थे कि ये दो ही खवातीन हो सकती हैं। आपको भी अगर मैं एक बात मैं आपको भी छेड़ दूं, अल्लाह ना करे, आपने 15 पे कॉल नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज बात करने जा रहे हैं एआई इंटेलिजेंस के बारे में, जिसमें लोग कहते हैं कि एआई का दौर आ चुका है। एआई का इतना जदीद दौर आ चुका है कि एआई की वजह से घर की इज्जतें जो हैं वो सोशल मीडिया पर नीलाम हो रही है। आप लोगों ने अभी टिकटॉक पर रिसेंटली वीडियोस देखी होंगी, कुछ खवातीन की वीडियोस इस तरह बनाई जाती है, न्यूड करके उनकी वीडियोस बनाई जाती है, डांस पर वीडियोस बनाई जाती है और इस तरह की बेहुदा वीडियोस बनाई जाती है, जो मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए था। रिसेंटली अभी एक और केस आपके सामने आया था सेलिब्रिटी वगैरह का, उनकी भी वीडियो कल अपलोड हो जाती है और जिसमें वो कहती है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और क्या लगता है कि क्या उनकी कहीं डील हो गई है या कोई और इशू आ गया, क्योंकि उन्होंने उनको बदनाम करने के बारे में सोचा था, जिनके बारे में ये बात करती हैं। जी, हमारे साथ इस टाइम सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर बलोच मौजूद है। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये क्या राय रखते हैं इन दोनों केसेस के मामले में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले 2 दिन पहले डिफेंस सी में जो है एक मुकदमा दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें पहले तो एक ऐसे अल्फाज़ात इस्तेमाल किए जाते हैं एफआईआर में, जो कि मेरा ख्याल है कि आज से पहले मैंने किसी एफआईआर में नहीं देखे। टू बी ऑनेस्टली इस तरह के साफ अल्फाज, बिल्कुल साफ अल्फाज हमने आज तक नहीं देखे। एक आप एफआईआर के बारे में क्या राय रखते हैं? सेकंडली ये है कि एक वीडियो अपलोड हो जाती है जिसमें वो न्यूड गालियां दे रही है, गंदी गंदी गालियां बक रही हैं उन लोगों को जो कि उनके बारे में ये कह रहे थे कि ये दो ही खवातीन हो सकती हैं। आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? अच्छा, जो एफआईआर की आप बात कर रही है तैयबा, वो तो मेरे ख्याल हम यहाँ पे नहीं बोल सकते। बिल्कुल भी बोल दूं मैं, फिर आपने कहना कि रहने दें, ऑडियंस ने नहीं सुनना। नहीं, इस तरह के बोल देते हैं। अब आपने जिक्र कर दिया, बोल देते हैं उसमें। ये एफआईआर है ना, हमारे पुलिस वालों ने लिखी है ना, तो बोले आप बोले ये पुलिस वालों ने ही एफआईआर लिखी है, पब्लिश हुई है, दुनिया पूरी ने देखी है, तो आप क्यों नहीं बोल रही है? पहले मुझे ये बताएं। अब आपको बोलना पड़ेगा। देखिए, हमारा कंटेंट देखते हैं फैमिली हमारे इदारों को भी फैमिली देखती है। आपको भी अगर मैं एक बात मैं आपको भी छेड़ दूं, अल्लाह ना करे, आपने 15 पे कॉल नहीं करनी है, पुलिस ही बुलाएंगे ना। तो पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस वालों ने तफ्तीशी ने वो एफआईआर देखी होगी, लिखी कंप्यूटराइज बाहर आई, पूरा सवाल रह के लिखी है फिर एफआईआर। फिर आप ये जानना चाह रहे हैं कि मैं ये बात कहूंगा, वो पूरा उन्होंने पूछा है कि जी मुझे बताएं कि मुझ पे भी गुस्सा वाजिब हो जाए। हाँ, देखिए ना, ये बात है। अब आप स्टार्ट करें, अब क्या पूछ रही थी, अब दोबारा पूछे। मैं ये पूछना चाह रही थी कि देखिए, एक इस तरह की एफआईआर जो कि हम किसी इदारे में भी लेके जा सकते हैं, मतलब इन खवातीन ने, चाहे ये थी या कोई और भी थी, उन खवातीन को अपनी इज्जत का जरा भी पास नहीं रहा कि उन्होंने इतने साफ अल्फाज जाके बता दें, जी आपने बता दिया कि जी मेरे साथ ये हो गया है, अब आप लोग मेरा मेडिकल करवाएं। इस तरह डिटेल में बात करना, और तफ्तीशी ने जिसको लिखा है वो किस तरह का करके लिखा? देखिए, वो तफ्तीशी जो है वो अल्लाह पाक उसको हिदायत दे। मैं तो खुद, मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे रोना भी आ रहा है। रोता मैं हूं नहीं, लेकिन हंस लेते हैं। क्या हमारे माशरे को हो गया? हाँ, देखिए, उस एफआईआर में जो चीजें हुई है, ठीक है, आप उसको सेंसर कर सकते थे। मतलब कि कुछ ऐसे अल्फाजों में आप उसको बयान करते कि वो बात भी पहुंच जाती, और इस तरह इतने ओपन वर्ड्स में जो है वो अवाम उसको ना देखती। आप कुछ भी उसको करके बड़े सेंसर्ड, मैं भी आपको पूरी एफआईआर ऐसे सेंसर्ड करके सुनाऊं कि आपके क्या देखो, इस तरीके से भी बयान कर सकते थे। एक तो एफआईआर बड़ी, उसमें ना ओपन चीजें लिखी, नहीं होना चाहिए था। जो कुछ हुआ, ठीक है, मान लिया जी, ये सब चीजें उसके साथ हुई हैं, वो जो भी लड़की थी उसके साथ हुई हैं, लेकिन उसको इस तरह से जो है वो एफआईआर में इतना ओपनली, इतना जो है वो ब्रॉड माइंडेड होकर एफआईआर नहीं लिखनी बनती। कुछ सेंसर चीजें होती हैं, आपको सेंसर करना चाहिए था। दूसरी बात है, वो आशू और सेलिब्रिटी की आप बात कर रही है, उनकी बेहयाई को मेरे ख्याल पूरा पाकिस्तान जानता, बल्कि पूरी दुनिया जानती है। वो जितनी आके बेहयाई फैलाती हैं, जिस तरह से वो अपने जिस्म के एज़ा को हिला हिला के अवाम को दिखा रही होती हैं व्यूज के लिए, वो उनको मिलते भी हैं लाइव पे, उनकी बेहूदगी, उनकी गालियां, वो भी सबके सामने है, ठीक है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारे इदारे भी वॉच करते हैं डेफिनेटली, लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होता। जाहिर सी बात है, को बहुत बड़ी सपोर्ट होगी पीछे, जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल से वो जो मामला हुआ ना, वो उनके साथ नहीं हुआ, वो इस वजह से क्योंकि उनमें अक्ल नहीं है। जब उन्होंने देखा कि हमारी पिक्चर्स यूज हो रही हैं, हमारे बारे में कहा जा रहा है जी डिफेंस सी में आशू और सेलिब्रिटी के साथ जो है वो जिनसी हुई है, इनको
इनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ तो उनको इतना नहीं पता कि एक एफआईआर हुई है। अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि जी हमें लोग समझ रहे हैं, लिखे हुए हैं ना, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, नंबर वगैरह पता नहीं, नंबर शायद उनके हैं, मैंने कोशिश की थी राब्ता करने की, कंफर्म करना था, वो ब्लॉक कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है, इसीलिए जो है वो मैं कंफर्म, मुझे श्योर नहीं है कि वो है कि नहीं है। उन्होंने आके जिस तरह वीडियो बनाई ना, मुझे उससे अंदाजा हुआ कि शायद वो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मजलूम बन के एफआईआर लिखी गई है और बताया गया कि मेरे यहाँ पे ये कुछ मेरे साथ हुआ है और ये कुछ मुझसे करवाया गया, तो वो उसके बाद वो आके वीडियो पे जिस तरह से गालियां दे रही हैं। हमारे एक वकील हैं बड़े प्यारे, फयाज रामे साहब, उन्होंने इसको ब्रेक किया खबर को, उन्होंने अपने भी प्लेटफॉर्म पे लगाई और उसके बाद इंटरव्यूज भी दिए। जिस तरह से उनको गालियां दे रही है तो मुझे लगा कि ये नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। कहती कि असी जाके मिल के आई हैं, तो अगर उनको ये नहीं पता कि किसी के साथ इंसिडेंट हुआ है, एक एफआईआर दर्ज हुई है। उनको ये कि हम मिलने गई हैं, वो कोई अपने ना बॉस के साथ मिलने गई हैं, एजेंसी का कोई बॉस है, वो वीडियोस वायरल हुई है, बिजनेस मीटिंग के लिए गई थी। हाँ, बिजनेस मीटिंग के लिए, वो जो भी उनकी मीटिंग थी। अगर उनके साथ ये हुआ होता ना, तो वो आके कहती कि जी एक एफआईआर दर्ज हुई है। अगर छुपाना भी होता तरीके से बताती। वो कह रही थी असी गई हैं, एक बिजनेस मीटिंग थे, असी हो ही आए आज, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ गई है, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो जी हो गया, मैं हॉस्पिटल च पई हूं। उनको ये नहीं पता कि हुई है, इस तरह मामला तो हुए हैं। उनको यही लगा कि जी हमें लोग टारगेट कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, एक एफआईआर दर्ज हुई है। अब वो मामला ये वह इत्तेफाक से ये भी गई हुई थी और वो सिमिलर चीजें होगी। डिफेंस सी में ही 2 लड़कियों के साथ ये वाकया हुआ और ये 2 लड़कियां भी गई, डिफेंस सी में गई थी, वीडियो भी आई, डिफेंस सी में गई हुई थी और वीडियो भी आ गई और सारे मामला भी हो गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ ये वाकया होगा। अगर वो होता तो वो इस तरह से आगे साथ हुआ है, वो अभी तक मंजर आम पे क्यों नहीं आई? मेरी बात सुने, ऐसे होता है क्योंकि हम लोग जब इस तरह के वाकयात होते हैं, हम लोगों के साथ राब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होता। बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हम मीडिया पे नहीं आना चाहते, क्योंकि जाहिर सी बात है जिनसी हुई है, जिस तरह से जो है वो एफआईआर में लिखा हुआ, तो ये चीजें हुई, तो मीडिया पे आके अपना मुंह दिखा दें कि हाँ जी मेरे साथ ये कुछ हुआ है। तो कुछ लोग इस तरह नहीं आना चाहते ना मीडिया पे आके अपने आप को। वो इंटरव्यू देते हुए लड़की क्या बताएगी, मुझे बताए, जो एफआईआर में लिखा है, क्या अगर मैं उसका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मुझे वो वही अल्फाज बताएगी? पूरी दुनिया कहेगी लो जी इसके साथ ये डिपेंड करता है ना कि आप उससे पूछते क्या है। मैं तो एफआईआर पे बात करूंगा, मैं अपनी तरफ से तो नहीं पूछूंगा। मैं कहूंगा जी आपने एफआईआर में लिखा है कि मेरे साथ ये कुछ हुआ है, बताइए क्या हुआ। आपका मानना ये है कि ये वो 2 खवातीन नहीं है, क्योंकि इनमें इन्होंने जिस तरह गालियां वगैरह दी है या एडवोकेट को इन्होंने गालियां, इस पे जो है वो इन पे एक्शन होना चाहिए। इतनी गंदी गालियां नहीं देनी चाहिए, इस तरह के अल्फाज। सेकेंडली हम आ जाते हैं एआई पे, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। एआई का दौर है और आपके बहुत अच्छे दोस्त रजब भट्ट, उनकी सिस्टर, उनकी मिसेस की इस तरह की एआई से वीडियोस बनाकर किस तरह की वीडियोस जो है वो लीक हो रही है, फिर रजब भट्ट की भी वीडियोस इस तरह एआई से लीक हो रही है। तो क्या इसका साइड इफेक्ट क्या है, आप इसको क्या समझते हैं? देखिए, मेरी रजब भट्ट से बड़ी प्रॉपरली इस पर बात हुई, बड़ी डिटेल में बात हुई और मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखिए ये आपका वही दोस्त है कि जिसके साथ आपने शादियां अटेंड की, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा घूमे फिरे, जिसके साथ आपने एक ही प्लेट पे जो है वो बैठ के खाना खाया, जिसके साथ आपने अपना बकायदा तौर पे घर शेयर किया, इसको आपने जो है वो अपने घर में भी घुसाया। ठीक है, जिस बंदे ने ये वीडियोस लीक करवाई, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, उस बंदे को आपने अपने घर में घुसाया, अपनी माँ बहन से मिलवाया, अपने फैमिली मेंबर की तरह इसको ट्रीट किया, इसके साथ मोहब्बत की, इसको सपोर्ट किया, जहां पे जरूरत हुई वहां पे इसके लिए आपने स्टैंड किया। ठीक है, एक लड़ाई हुई, उसने आपकी माँ बहन एक कर दी। देखिए, मेरा तो वो भाई है, मैं तो उसको सीधे नहीं कहूंगा ना कि आपने जिस पे इतना ट्रस्ट किया, उस बंदे ने आपके साथ क्या किया, और जिस बंदे ने, यही बात है। देखिए, ये मर्दानगी नहीं होती। फिर मैं कहूंगा कि इनके बैकग्राउंड आप देख लें, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, आप उसका मैं नाम भी ले लेता हूँ, मिस्टर पतलू इतना कोई बड़ा वो नहीं है, आपको पता है कि देखिए उसने गलत किया है। मैं ओपनली कहता हूँ कि ये बंदा, जाहिर सी बात है कि उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता ना, तो आज ये वो वाली हरकतें ना करता। ठीक है, इसके एडिटर्स ने ये वीडियोस बनाई है ना, हमारे भी इन्होंने डांस करवाए हैं। क्या कंफर्मेशन है कि मिस्टर पतलू के एडिटर से ये वीडियोस बनाई है? और कंफर्मेशन की बात करें, आप इसके खिलाफ एक बात कहें, उसके बाद देखें आपके साथ होता क्या है। आप भी कहीं ना कहीं डांस करती हुई नजर आ रही होगी। मैं आपको श्योरिटी के साथ ये चीज कह रहा हूँ। हमने इसके खिलाफ क्या, हमने नॉर्मली इंटरव्यू किया था जिसमें इसकी अपनी गलती थी। उसके बाद इसके एडिटर्स ने क्या किया, हमारी यही वीडियोस बनाई, मैं डांस कर रहा हूँ, जनाब फुरकान शाह डांस कर रहा है, यासिर शमून डांस कर रहा है। तो ये चीज, ये इखलाकियत से गिरी हुई हरकत है। आप अगर इतने क्रेडिबल हो तो आप आके आप जवाब दो, आप उस बात का इतना ऑथेंटिक जवाब दो कि हमारी जुबानें बंद हो जाएं। आप अपने एडिटर्स को कहते हो चलो अभी शुरू हुई हो, और वो जनाब अपनी हरकतों पे आ जाते हैं। इन्होंने बेसिकली मामला पता क्या है, इसने ना, इसका एक गाँव है,
ठीक है, बड़ा इसका छोटा सा गांव है, मुझे नाम का भी नहीं पता। उधर कोई 20-25-30 हजार लोगों की ना आबादी है मिस्टर पतलू के गांव में। वहां पे कुछ लड़के हैं जो कि जाहिल है, अनपढ़ है, गवार है। इसने उसको 5-5 हजार रुपए के एंड्रॉइड फोन लेके दिए हुए हैं, मतलब कि जिसपे सिर्फ थोड़ी बहुत एडिटिंग हो सकती है। 5,000 से ज्यादा फोन की मालियत नहीं है। इसने वो 20-25 हजार लोगों पे इन्वेस्टमेंट की है, 5-5 हजार रुपए के उनको फोन लेके दिए हुए हैं। उसके बाद जनाब स्पेशल टास्क दिया हुआ है कि जो मेरे खिलाफ बात करेगा मैं तो ग्रुप विच कहांगा, लो जी पिंड वाले चुक दिओ, शुरू होई हो तो तुसी उन्हां दी एआई वीडियोस बना के ते उन्हां नु बदनाम करन लग पैना है। तो ये मामला मर्दों के साथ तो एक हो फोर्स गया, रखी या हुई है इसमें खवातीन ना। के साथ इस तरह का नहीं करना चाहिए था। देखिए रजब भट्ट की माँ, बहन, उसकी वाइफ, उसकी जितनी भी फैमिली में कजन्स हैं, उन सब की एआई वीडियोस बनाई गई, उनको वहां पे डांस करवाए गए। इवन उसकी वालदा की इतनी गंदी वीडियोस बनाई गई हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ठीक है, देखिए मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तैयबा किस बात का है, रजब की जो वालदा है ना। देखिए रजब के साथ मेरा ताल्लुक कैसा है कैसा नहीं है, भाइयों की तरह पूरी दुनिया को पता है, लेकिन उसकी वालदा, उसके वालिद के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। उन्होंने मुझे बेटा कहा है, ठीक है, आपने मेरी काफी वीडियोस भी देखी होगी। उसकी वालदा मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है। जब मैंने देखा उनकी वालदा की वीडियोस बन रही हैं तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इस पे मैंने वीडियोस भी बनाई और मैंने व्लॉग्स भी किए, उन्होंने मेरी भी बना दी, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी नंगी वीडियोस बना के अपनी जाके माओ बहनों को दिखाओ, मुझे आई जस्ट गिव अ डैम, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी की माँ, बहन, बेटी की जब आप बनाते हो तो ये मकाफाते अमल है। कल को जो बना रहे हैं इनकी भी माओ बहनों की वीडियोस बनाएगा, इवन हो सकता है प्रैक्टिकली या फिजिकली इनके साथ कुछ हो जाए, आपको देन तो देना पड़ता है। अगर किसी की माँ बहन की इज्जत खराब करोगे, आपकी अपनी माँ बहन की इज्जत कभी ना कभी रजब भट्ट ने इस पर क्या एक्शन लिया है? कोई वो क्या एक्शन ले, वो भी बनवा सकता है, लेकिन उसने कहा यार मैं कभी भी इसकी माँ बहन की इज्जत इस तरह खराब नहीं करूंगा। उसने अपने एडिटर से कहा है, आपने वीडियोस देखी होगी, देखिए लाख इख्तलाफात सही, लेकिन जो मर्दों वाला फैसला करता है ना, मुझे बंदा पसंद है। उसने कहा कि मेरे जो एडिटर्स हैं इनको मैं स्पेशली ये कहूंगा कि भाई किसी की भी आपने माँ बहन की वीडियोस एआई नहीं बनानी। आप अपने व्लॉग्स में जवाब दें अगर आप देना चाहते हैं तो, और यहाँ से मैं जो जवाब हो सकता है मैं वो दूंगा, मैं कानूनी कार्रवाई भी करूंगा, लेकिन माँ बहन को बीच में नहीं। आपको लगता है कि हमें इन एप्स पर कोई पाबंदी लगानी चाहिए जो एआई है, जो कि इस तरह की वीडियोस आप किस तरह लगा सकती है पाबंदी? मुझे हुकूमत से कहना चाहिए कुछ इस तरह के क्या करेगी? वीपीएन महीने का 2,000 रुपया दे, वीपीएन से सब ऑन हो जाएगा। तो इस तरह किसी को मिसाल बनाना पड़ेगा, किसी को इबरत का निशान बनाना पड़ेगा, किसी को पकड़ के। देखिए मरियम नवाज की भी वीडियोस आती हैं, वो भी उनकी भी यही वीडियोस ऐसी हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। अब हमारी सीएम है, काम कर रही है, वो खातून है, एक औरत जात है। तो जी व्यूअर्स, आपने जानी एआई की कहानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों हमारे इतना आम हो चुका है कि छोटे छोटे बच्चे को एआई के बारे में पता है, उससे वो पिक्चर्स वीडियोस एडिट करने के बारे में जानता है। आप लोगों को क्या लगता है लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रोग्राम में जो बात आप लोगों को तक नहीं पहुंची और आप लोग उसको जानना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।